मोहतरम प्यारे भाइयों, आज आपकी खिदमत में अपने अंदाज से हटकर, अपने मिजाज से हटकर गुफ्तगू करने लगा हूं। और यकीन जाने आप इस गुफ्तगू सुनने के बाद भी महसूस होंगे और आप ये कहने पर मजबूर होंगे कि वाकई आज आपने गुफ्तगू का अंदाज बदला जरूर, लेकिन हमें बेशुमार ऐसी बातें मालूम पड़ी कि जिसका इल्म आज तक हमें नहीं था। मुहतरम प्यारे भाइयों, सैयदना अली मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मोमिन धोखा खाता है, मोमिन धोखा नहीं देता। मोमिन धोखा नहीं देता, मोमिन धोखा खाता है। अब जो धोखा दे रहे हैं वो मोमिन है ही नहीं, और जो धोखा खा रहे हैं उन्हें अपना सीना 56 इंच चौड़ा कर लेना चाहिए कि हम धोखा खाकर यकीनन अपने आप को मुसलमान कहलाने में कामयाब हैं। मुहतरम प्यारे भाइयों, तबलीगी जमात जब किसी इलाके में पहुंचती है तो सुबह से शाम तक अपनी कारगुजारियों में लगी होती है। जब असर की नमाज का वक्त होता है तो मस्जिद में लोगों को मस्जिद के बाहर गश्त करने के लिए बावर कराया जाता है। और बावर क्या कहकर कराया जाता है? कहा जाता है कि यह अंबिया वाला काम है, ये अंबिया वाला काम है। मुहतरम प्यारे भाइयों, ये सरासर धोखा है। यह अंबिया वाला काम नहीं है, बल्कि यह अब्बू वाला काम है। अब्बू वाले काम को अंबिया वाला काम कहना ऐसा ही है जैसे जहर की पुड़िया पर शहद की चिट। मुहतरम प्यारे भाइयों, अब्बू वाले काम को अंबिया वाला काम कहकर कौम को धोखा दिया जा रहा है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो, और जब 10 साल का हो जाए तब भी न पढ़े तो मारकर पढ़ाओ। तो ये काम बाप के जिम्मे था। ये काम बाप के जिम्मे था कि बेटा जब 7 साल का हो जाए तो बाप उसे नमाज का हुक्म दे, और 10 साल का हो जाए फिर भी ना पढ़े तो बाप ऐसी औलाद को, ऐसे बेटे को मारकर नमाज पढ़ाएं। तो ये काम अब्बू वाला काम था, ये अंबिया वाला काम नहीं है। अंबिया वाला काम क्या है, इसको भी समझें। हबीब यमनी काफिर था, उसकी एक बेटी थी जो आंखों से अंधी थी, जबान से गूंगी थी, पैरों से लंगड़ी थी, हाथों से अपाहिज थी। नबी कौनैन अलैहिस्सलाम की वो साबिका किताबों में तवारीख पढ़ चुका था कि आखिरी नबी इस शान के मालिक होंगे, वो अल्लाह की अता से गैब की खबरें बताएंगे। हबीब यमनी नबी पाक साहिबुल औलाक सय्याह अफलाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत सरापा अक़दस में हाजिर होता है और अर्ज करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, मैंने आपकी तारीफ व तौसीफ तौरात में पढ़ी है, इंजील में पढ़ी है, ज़बूर में पढ़ी है, ग़र्ज़ के साबिक़ा तमाम किताबों में आपकी शान मैंने पढ़ी है। अगर वाकई आप अल्लाह के नबी हैं तो इस वक्त मैं क्या सोच कर आया हूं, अगर आप बता दें तो मैं आपको अल्लाह का नबी मान लूंगा। नबी कौनैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा तुम क्या सोच कर आए हो, मैं बता दूं तब तुम मुझे अल्लाह का नबी मान लोगे? हबीब यमनी ने कहा, हाँ, अगर आप मुझे बता दें कि मैं क्या सोच कर आया हूं। तो नबी पाक साहिबुल औलाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ हबीब, तुम ये सोच कर आए हो कि तुम्हारे घर में एक बच्ची है जो जवान है, हाथों से अपाहिज, पैरों से लंगड़ी, आंखों से अंधी, जबान से गूंगी और कानों से बहरी है। तुम ये चाहते हो कि वो सही और सालिम हो जाए। जाओ, वो सही और सालिम हो गई। नबी कौनैन अलैहिस्सलाम ने इतना कहा, हबीब यमनी एक सेकंड भी वहां रुका नहीं, फौरन अपने घर पहुंचा, कुंडी खटखटाई, और जैसे ही कुंडी खटखटाई तो कुंडी खटखटाने के बाद वही बच्ची जो आंखों से अंधी थी, पैरों से लंगड़ी थी, हाथों से अपाहिज थी, जबान से गूंगी थी, कानों से बहरी थी, वही बच्ची अपने पैरों से चलकर आई, दरवाजा खोला और अपने बाप से बगलगीर हो गई। नबी कौनैन अलैहिस्सलाम के दरे दौलत से ये फैज़याब होकर आने वाला शख्स हबीब यमनी अपनी बेटी से कहता है, बेटा तुम तो आंखों से अंधी थी, जबान से गूंगी थी, पैरों से लंगड़ी थी, हाथों से अपाहिज थी, पूरी तरह तंदुरुस्त तवाना कैसे हो गई? तो हबीब यमनी से
बेटी कहती है, अब्बा आप तो मुझे घर में तन्हा छोड़कर गए थे, आप क्या गए? मेरे घर में एक नूरानी शक्ल सूरत वाले बुजुर्ग तशरीफ लाए, उन्होंने अपना दस्ते करम मेरे सर पे रखा। उनका हाथ रखना था कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तमाम बीमारियों से शिफायाब फरमा दिया। मैंने फौरन उस नूरानी शक्ल सूरत वाले बुजुर्ग के हाथ में अपना हाथ दिया, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई हूं। जाइए आप भी उसी पैगंबर की बारगाह में जाएं और उनके हाथों कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएं। यह है अंबिया वाला काम। आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, जो लोग अब्बू वाले काम को अंबिया वाला काम बता रहे हैं, ये सरासर धोखा है। रब तबारक व तआला हम तमाम को ऐसे धोखा देने वाली जमात से अपनों को भी और अपनी नस्लों को भी बचाने की तौफीक रफीक अता फरमाए। मुहतरम प्यारे भाइयों, वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो बराह करम इस वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए और अपने दोस्त अहबाब को भी इसकी तरगीब दिलाएं कि अच्छों के साथ रहिए, अच्छों की सोहबत में रहिए, बुरों से दूर रहिए, बुरी नस्लों से दूर रहिए। रब तबारक व तआला मुझे और आप तमाम को सच्चों के साथ उठने बैठने की तौफीक अता फरमाए।